हिमाचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत मुंबई पुलिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजद्रोह का मुकदमा कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल पर लगाया गया है, साथ ये कहा गया है कि नफरत और सांप्रदायिक तनाव फैला रही थी। दोनों बहनें सोशल मीडिया पर बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, जिसके खिलाफ उन पर FIR दर्ज की गई थी। अब इसके लिए कंगना रनौत बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची हैं और उनका यह कहना है कि राजद्रोह का जो मुकदमा उन पर दर्ज किया गया है वो रद्द किया जाए। तो आज 11 बजे कंगना रनौत को पेश होना था। 23 नवंबर और 24 नवंबर दोनों को कंगना रनौत और रंगोली चंदेल को समन भेजकर बुलाया गया था। 23 नवंबर को कंगना रनौत को पेश होना था, 24 नवंबर को रंगोली चंदेल को पेश होना था बांद्रा पुलिस स्टेशन पर। लेकिन कंगना रनौत ने अब उल्टे ही वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गई हैं और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि कंगना रनौत आज पेश होती हैं मुंबई पुलिस के सामने या नहीं। लेकिन कंगना रनौत बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से उन पर FIR दर्ज की गई हैं और जो कुछ भी धाराएं उन पर लगाई गई हैं वो सटीक नहीं बैठती हैं। तो आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की आलोचना करने के बाद ही कंगना रनौत पर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। लगातार कंगना रनौत को टारगेट करके FIR पर FIR दर्ज हो रही है। इससे पहले उनका ऑफिस तोड़ दिया गया और अभी भी महाराष्ट्र सरकार लगातार कंगना रनौत और रंगोली चंदेल को टारगेट कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस वकील ने इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही थी, जिन्होंने FIR दर्ज करवाई है, उनका यह कहना है कि कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसी के साथ उनका ये कहना है कि कंगना रनौत और रंगोली चंदेल दोनों ने बॉलीवुड का अपमान किया है। कंगना रनौत बार बार नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म पर बात कर रही हैं, जिसके बाद बॉलीवुड की बदनामी हो रही है और इसीलिए कंगना रनौत पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में किस तरीके से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कंगना रनौत को किस तरीके से टारगेट किया गया है और कंगना रनौत भी अब मुंबई पुलिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची हैं। तो अब ये देखना होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला लेता है। वैसे अर्णव गोस्वामी का जो मामला सामने आया था उसमें हमने देखा कि किस तरीके से देरी की गई, अर्णव गोस्वामी को जमानत नहीं मिल पाई, जबकि आपने देखा भारती सिंह और हर्ष दोनों को एक ही दिन में जमानत मिल गई, जबकि उनके घर से ड्रग्स भी बरामद हुई है। तो महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसी में कई सवाल और भी खड़े हो रहे हैं कि क्या कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या आ रही है कंगना रनौत को लेकर। कंगना रनौत ने जिस तरीके से अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में और जिस तरीके से बॉलीवुड के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। उनका ऑफिस इसीलिए तोड़ा गया क्योंकि संजय राउत को लेकर उन्होंने बयान दिया था। संजय राउत ने उसके बाद उनका ऑफिस तोड़वाने के लिए BMC को भेजा था। उसके बाद उन्होंने कुणाल कामरा के साथ मिलकर किस तरीके से कंगना रनौत और इसके साथ ही रिपब्लिक TV का मजाक उड़ाया और GCB को दिखाते हुए उन्होंने ये दिखाया कि हमने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ दिया। साथ ही सामना में उन्होंने लिखा था कि उखाड़ दिया। और इस सब के मद्देनजर जब कंगना रनौत पहुंचती है कोर्ट तो उनका ये कहना है BMC अपना काम कर रही है, सरकार इसमें नहीं शामिल है, जबकि साफ साफ दिखाया जा रहा था। और उसके बाद कोर्ट ने मुंबई पुलिस के साथ ही महाराष्ट्र सरकार को भी पार्टी बनाया था। संजय राउत इसमें पार्टी हैं और इन सब पूरे मामले में उन पर कार्रवाई होने वाली है, वो मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कंगना रनौत पुलिस के मामले को लेकर जो FIR राजद्रोह का और सांप्रदायिक भावना को बिगाड़ने का जो मामला अब गया है, जिस तरीके से नफरत फैलाने का जो मामला, इसके खिलाफ कंगना रनौत बॉम्बे हाई कोर्ट में गई हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि एक यूजर ने लिखा है कि महाराष्ट्र नियम पालघर हो या गोरेगांव, ये 63 मानुष आखिर कौन है? छापेमारी की इंफॉर्मेशन किसने लीक की? NCB टीम पर जानलेवा हमला, बहुत बड़ी साजिश चल रही है। वीरांगना कंगना ने जो कहा था वो सही ही कहा था। आप सभी को पता है कि अभी समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर किस तरीके से हमला हुआ है। तो 50 से 60 लोगों ने उन पर हमला किया है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब NCB छापेमारी करने वाली थी तो ये इंफॉर्मेशन लीक किसने की है। इसी के साथ आपको बता दें कि कंगना रनौत के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसको लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। उन्होंने कहा है कि अदालत का दरवाजा कंगना रनौत ने खटखटाया है। ये लोगों का कहना है कि बाकी जो मामले, जिस तरीके से मुंबई से मामले सामने आए, चाहे अर्णव गोस्वामी के खिलाफ हो या बाकी जो मामला है, उस मामले में जो कोर्ट ने निर्णय लिए हैं और जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी को जमानत मिलने में कई दिन लगे हैं, तो अब कंगना रनौत ने जब
कोर्ट का रुख किया है, तो क्या कंगना रनावत के पक्ष में फैसला आएगा या फिर मुंबई पुलिस के पक्ष में बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला देगा। लेकिन कंगना रनावत इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती हैं। आपको बता दें कि एक यूजर ने लिखा है कि पहले कंगना फिर अर्नो अब समीर वानखेड़े, जो भी सही आवाज उठाएगा उसे रोको नहीं तो ठोको, जय महाराष्ट्र। और ये महाराष्ट्र सरकार जो लगातार ऐसे लोगों को टारगेट कर रही है, उसी को लेकर जनता का ये गुस्सा है जो सोशल मीडिया पर निकल रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र में भी बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पूरी दुनिया में परमबीर सिंह को लेकर और महाराष्ट्र सरकार को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं अर्णब गोस्वामी के समर्थन में सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय के लिए। लेकिन अब कंगना रनावत जिस तरीके बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची हैं और उनके वकील रिजवान सिद्दीकी ने ये एफआईआर जो उनके खिलाफ दर्ज की गई है उसे रद्द कराने की मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को कंगना रनावत और रंगोली चंदेल पर सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक तनाव फैलाने और जजों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर मुंबई पुलिस द्वारा राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। लेकिन मुंबई पुलिस के सामने पेश होने के बजाय केस को खारिज करने के लिए कंगना हाई कोर्ट पहुंची हैं। यानी कि जिस तरीके से कंगना रनावत और रंगोली चंदेल लगातार वो बॉलीवुड के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ट्वीट करती आई हैं, तो अब उनके खिलाफ इस तरीके का मामला दर्ज हुआ है। लेकिन ये जो पूरा मामला है इसमें बहुत सारे लोचे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा कि बॉलीवुड की बदनामी के लिए ये मामला दर्ज कराया गया है। राजद्रोह का मामला इसमें कहाँ बनता है ये समझ में नहीं आया। अब इसी के साथ राजद्रोह का मामला इससे जोड़ दिया गया है कि उन्होंने जजों का अपमान किया है, लेकिन ऐसा कोई भी ट्वीट उनका सामने से नहीं दिख रहा है। उसके बाद भी इस तरीके का मामला दर्ज किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की थी, उसको लेकर भी एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही ये कहा गया है कि बॉलीवुड में जो कलाकार काम कर रहे हैं उसमें हिंदू मुस्लिम कंगना रनावत और उनकी बहन कर रही हैं, इसीलिए एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि कंगना रनावत ने जो कुछ भी कहा है वो सच्चाई कहा है। और बॉलीवुड में जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जो लव जिहाद का मामला और तमाम चीज़ें ऐसे दिखाई जा रही हैं, उसको लेकर सिर्फ कंगना रनावत नहीं बल्कि जो सामान्य आदमी हैं वो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं और बॉलीवुड पर ये आरोप लगा रहे हैं। तो क्या बॉलीवुड की जो सच्चाई है उसको दिखाने के बाद लोगों का ऐसा ही हश्र होगा, ये सवाल बन रहे हैं। क्योंकि कंगना रनावत ने बॉलीवुड की सच्चाई बताई थी। उन्होंने बताया था कि 99% जो लोग हैं बॉलीवुड में वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद ही कंगना रनावत पर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। महाराष्ट्र सरकार लगातार उनको टारगेट कर रही है। अभी आपने देखा कि एनसीबी की टीम पर हमला हुआ है और महाराष्ट्र पुलिस इसमें सिर्फ 3 लोगों को हिरासत में लेती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो महाराष्ट्र से निकल कर आ रही हैं। हम लगातार आपको इस मामले में अपडेट दे रहे हैं। अब ये देखना होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला लेता है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि जमानत भी यहाँ पर तुरंत मिल जाती है। हर्ष और भारती को जिस तरीके से जमानत मिली है, इस पर यह कहा जा रहा है कि संविधान का पालन अर्णब गोस्वामी और कंगना रनावत के लिए ही है। और इसी के साथ एक यूजर ने कहा है कि महाराष्ट्र में अगर ऐसा ही हाल रहा, जिस तरीके से लोगों पर अटैक हो रहे हैं, ऑफिसर पर भी अटैक हो रहे हैं, तो वहां पर वीजा लेकर जाना पड़ेगा। कंगना रनावत ने पीओके जो कहा था बिल्कुल सही ही कहा था। एक यूजर ने लिखा है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत को आज मुंबई पुलिस के सामने पेश होना है, लेकिन कंगना रनावत पेश नहीं हुई हैं, वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची हैं मामले को रद्द कराने के लिए। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि याद होगा आपको कि उद्धव के पास दाऊद का फोन आया था और बाद में सुशांत सिंह की मौत, कंगना को परेशान करना, अर्णब को जेल, और अब ये हमला, आप खुद ही समझ जाओ। आपको बता दें कि एक ऐसी खबर आई थी जिसमें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि डी कंपनी की तरफ से उन्हें फ़ोन आई है और फ़ोन पर धमकी दी गई है। अब इसको लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि फ़ोन पर महाराष्ट्र सरकार को डराया धमकाया गया है, इसीलिए एनसीबी पर जो अटैक हो रहे हैं उस मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही, इसीलिए सरकार सीबीआई के खिलाफ खड़ी हो जाती है। दिशा साल्यान मामले में इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है, और ड्रग्स मामले में जो ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है इसीलिए सरकार एनसीबी का विरोध कर रही है और ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया के साथ वो खड़ी हुई है, यानी कि बॉलीवुड गैंग के साथ वो खड़ी हुई है। इसी के साथ एक यूजर ने सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एक तरफ कंगना रनावत और अर्णब गोस्वामी के खिलाफ लड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ बिजली कंपनी अपनी मनमानी कर रही हैं और सरकार ये कह रही है कि अगर केंद्र सरकार इस मामले में मदद करती है तभी हम लोगों के जो बिजली के बिल आ रहे हैं
उसमें हम कार्रवाई करेंगे या फिर उस बिल का हम भुगतान कर सकते हैं या फिर डिस्काउंट या 100 यूनिट माफ़ कर सकते हैं। केंद्र सरकार से मदद चाहिए, लेकिन जनता का जो टैक्स का पैसा है वो कहाँ पर सरकार इस्तेमाल कर रही है ये भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ अर्णब गोस्वामी से बदला लेने के लिए लाखों करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार खर्च कर रही है, दूसरी तरफ कंगना रनावत के खिलाफ और वहीं पर अपनी छवि सुधारने के लिए जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरीके से कांजूर मार्ग पर शिफ्ट किया गया है उसमें कितना भारी खर्च आ रहा है, 5,000 करोड़ का खर्च आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार जनता का पैसा पानी की तरह बहा रही है। तो सरकार पर से सवाल हैं, महाराष्ट्र पुलिस से सवाल हैं और कंगना रनावत अब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची हुई हैं मुंबई पुलिस के खिलाफ। तो अब ये देखना होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। सुप्रीम कोर्ट से अर्णब गोस्वामी के मामले में फटकार लग चुकी है, तो उम्मीद ये करते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले में संविधान और कानून का पालन करते हुए और जो नियम कानून है उसी के तहत फैसला लेगा और 4 दिन या 10 दिन जिस तरीके से बाकी जो फैसले हैं उसको लटकाया गया और बाकी जो लोग ड्रग्स मामले में फंस रहे हैं उनको एक ही दिन में जमानत मिल रही है मुंबई में, इसको लेकर न्याय व्यवस्था पर सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। लोगों का ट्वीट आ रहा है लगातार, अगर आप देखें जैसे कि मैंने आपको बताया, पढ़ के सुनाया, वो लोग न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर यह ध्यान देना होगा कि जो एफआईआर दर्ज की गई है कंगना रनावत और उनकी बहन रंगोली पर, क्या वो रद्द होती है या इसमें कुछ और फैसला आता है। तो नज़र रहेगी उस फैसले पर। और इसी के साथ आपका क्या कहना है इसमें कमेंट करके बताएं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।